फिजिक्स ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसमें तो पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जरा सोचिए, एक छोटे से एटम के अंदर की दुनिया से लेकर सबसे बड़ी अरबों खरबों तारों वाली गैलेक्सी तक सब कुछ गिने चुने नियमों पर ही चलता है। तो चलिए फिर अगले कुछ मिनटों में इन्हीं नियमों का एक तूफानी सफर करते हैं। तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि हम सब आखिर हैं कहाँ। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि हम एक चट्टान पर हैं। और ये कोई ऐसी वैसी चट्टान नहीं है, ये किसी समंदर में नहीं बल्कि अंतरिक्ष के गहरे ठंडे अंधेरे में तैर रही है। अब ऐसे में एक सवाल तो मन में आएगा ही कि भाई ये सब चल क्या रहा है आखिर? ये जो ग्रह घूम रहे हैं, ये जो तारे चमक रहे हैं, ये सब कुछ ठीक इसी तरह से काम क्यों कर रहा है? इन सारे सवालों का, इन सारे क्यों का बस एक ही जवाब है और वो है फिजिक्स। तो ठीक है, इस विशाल ब्रह्मांड को समझने के लिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, मोशन, मतलब गति से। और इस कहानी का हीरो कौन है? वो है सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन का ये नियम, अरे ये तो कमाल का है। बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, F = ma, और ये बताता है कि किसी भी चीज को हिलाने के लिए कितना जोर लगाना पड़ेगा। देखिए, m हो गया मास, मतलब उस चीज के अंदर कितना सामान है, और a हो गया एक्सेलरेशन, यानी उसकी स्पीड कितनी तेजी से बदलनी है। तो बस जितना ज्यादा सामान होगा या जितनी तेजी से स्पीड बदलनी होगी, उतना ही ज्यादा F यानी फोर्स लगाना पड़ेगा। है ना, कितना आसान। अच्छा, और यहीं पर एक बहुत मजेदार बात आती है। हम सब अक्सर मास और वजन को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। किसी का मास मतलब उसके अंदर का असली सामान, वो चाहे पृथ्वी पर हो या चांद पर, हमेशा एक जैसा ही रहेगा, पर वजन बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वजन तो बस गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है। तो चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम तो वजन भी कम, सिंपल। लेकिन न्यूटन सिर्फ यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने एक और गजब की बात बताई। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में हर चीज जिसमें भी मास है, चाहे वो कोई इंसान हो, ये स्क्रीन हो या फिर कोई बहुत दूर का सितारा, हर चीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है हर पल। और इसी अदृश्य जादुई खिंचाव का नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो सवाल उठता है, अगर सूरज ग्रहों को खींच रहा है तो ग्रह उसमें जाकर गिर क्यों नहीं जाते? इसका जवाब बड़ा ही शानदार है। असल में ग्रह लगातार सूरज की तरफ गिर ही रहे हैं, लेकिन उनकी साइड में भागने की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो सूरज से हमेशा मिस कर जाते हैं, हमेशा चूक जाते हैं। और ये गिरने और चूकने का जो अनथीन डांस है ना, बस इसी को ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो मोशन तो समझ आ गया, पर इन सब चीजों को हिलाने डुलाने के लिए ये ताकत आती कहां से है? इसका जवाब है ऊर्जा। इसे ऐसे समझिए कि यह ब्रह्मांड की करेंसी है। जैसे हमारे पैसे होते हैं, कुछ भी काम करवाना है तो ऊर्जा खर्च करनी ही पड़ेगी। चलिए इसे एक फोन के उदाहरण से समझते हैं। जब फोन हाथ में ऊपर पकड़ा हुआ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब जमा की हुई ऊर्जा। अब जैसे ही वो हाथ से छूटा, वो पोटेंशियल एनर्जी फौरन काइनेटिक एनर्जी यानी गति की ऊर्जा में बदल गई। और फिर जैसे ही वो जमीन से टकराया, बूम, वही ऊर्जा स्क्रीन तोड़ने में, आवाज पैदा करने में और थोड़ी सी गर्मी पैदा करने में चली गई। और इस फोन के उदाहरण से फिजिक्स का एक सबसे बड़ा नियम सामने आता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा न कभी पैदा होती है, ना कभी खत्म होती है, वो बस अपना रूप बदल लेती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक तेज चलती कार जब ब्रेक लगाती है तो उसकी सारी गति वाली ऊर्जा ब्रेक्स में गर्मी बनकर उड़ जाती है, गायब हो जाती है। और जब गर्मी की बात हो ही रही है तो कभी सोचा है कि तापमान असल में है क्या? कुछ नहीं, बस एटम्स के कांपने की रफ्तार है। एटम्स जितनी तेजी से कांपते हैं, चीज उतनी ही गर्म महसूस होती है। तो गर्मी आखिर में बस गति ही है, पर बहुत ही छोटे लेवल पर। और हाँ, ऊर्जा के साथ एक और दिलचस्प चीज जुड़ी है, एंट्रोपी। ये दरअसल अव्यवस्था या बिखराव को नापने का एक तरीका है। देखिए, ब्रह्मांड का एक बहुत ही सीधा साधा नियम है, चीजें वक्त के साथ व्यवस्थित से अव्यवस्थित होती जाती हैं। एक कमरा अपने आप साफ नहीं होता है ना, एक बर्फ का सुंदर सा टुकड़ा अपने आप पिघलकर फैल जाता है। बस यही है एंट्रोपी का बढ़ना, व्यवस्था से अव्यवस्था की तरफ एक तरफा सफर। तो ठीक है, गति और ऊर्जा ये तो समझ आ गया, पर अब बात करते हैं उन अदृश्य ताकतों की जिनके बिना हमारी आज की मॉडर्न दुनिया एक पल भी नहीं चल सकती। जी हाँ, बात हो रही है बिजली, चुंबकत्व और प्रकाश की।
बिजली को समझना है ना, तो सबसे आसान तरीका है पानी के पाइप के बारे में सोचना। देखिए, जो वोल्टेज है वो है पानी का प्रेशर जो धक्का लगाता है। जो करंट है वो है पानी का बहाव कि कितना पानी बह रहा है। और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध वो है पाइप की मोटाई, मतलब अगर पाइप पतला है तो बहाव में रुकावट आएगी। बस वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस हो गया। और इसका नियम भी कुछ गुरुत्वाकर्षण जैसा ही है, पर चार्ज के लिए। गुरुत्वाकर्षण में तो मास हमेशा एक दूसरे को खींचता है, पर यहाँ जो विपरीत चार्जेस हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव पास आते हैं, और जो एक जैसे चार्जेस हैं वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। दो पॉजिटिव एक दूसरे से दूर भागेंगे। सदियों तक लोग यही सोचते रहे कि बिजली और चुंबकत्व दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। फिर मालूम चला कि अरे, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक चलता हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बना देता है, और एक हिलता हुआ चुंबक वो एक विद्युत क्षेत्र बना देता है। ये दोनों असल में जुड़वा हैं, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी विद्युत चुंबकत्व। तो फिर क्या होता है जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज को बहुत तेजी से हिलाया जाता है? होता यह है कि इस मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक लहर पैदा होती है, एक कंपन जो अंतरिक्ष में सफर करता है। और इसी लहर को हम सब प्रकाश कहते हैं। जी हाँ, लाइट। वो बस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहर है ना कमाल की बात? अभी तक जो भी हमने समझा ना, वो सब थी क्लासिकल फिजिक्स। मतलब सब कुछ सीधा साधा, प्रिडिक्टेबल लग रहा था। पर अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम फिजिक्स के सबसे अजीब, सबसे ज्यादा हैरान करने वाले इलाके में कदम रखने वाले हैं, क्वांटम की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां हमारा कॉमन सेंस काम करना ही बंद कर देता है। इस अजीब दुनिया की चाबी है प्रकाश की गति। ये ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। इससे तेज कुछ भी नहीं चल सकता। और जब आइंस्टाइन ने इस एक बात को गंभीरता से लिया, तो उन्होंने पाया कि अगर स्पीड की कोई लिमिट है तो फिर समय और स्पेस को लचीला होना पड़ेगा। और यहीं से जन्म हुआ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। आइंस्टाइन ने तो गुरुत्वाकर्षण की पूरी कहानी ही बदल दी। उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण कोई खिंचाव या बल नहीं है। सोचिए, एक बड़ा सा ट्रैम्पोलिन है। अगर उसके बीच में एक भारी गेंद रख दें तो वो बीच से झुक जाएगा। अब अगर कोई छोटा कंचा उस पर लुढ़काया जाए तो वो सीधा जाने के बजाय उस झुकाव में गेंद की तरफ मुड़ जाएगा। बस यही गुरुत्वाकर्षण है। ग्रह और तारे स्पेस टाइम के इसी ट्रैम्पोलिन को मोड़ देते हैं। पर असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम बहुत ही छोटे, मतलब परमाणु से भी छोटे लेवल पर जाते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी सवाल ये उठता है कि प्रकाश आखिर है क्या? क्या वो एक लहर है जैसे पानी में होती है, या फिर वो एक कण है जैसे रेत का एक दाना? इसका जवाब देता है मशहूर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और जवाब सच में होश उड़ा देने वाला है। सुनिए, जब कोई प्रकाश के कण को देख नहीं रहा होता तो वो एक लहर की तरह बर्ताव करता है और दोनों छेदों से एक साथ निकल जाता है। लेकिन जिस पल कोई उसे देखने की कोशिश करता है कि भाई वो गया कहां से, वो फौरन एक कण बन जाता है और किसी एक ही छेद से निकलता है। मतलब सिर्फ हमारे देखने का काम ही उसकी हकीकत को बदल देता है। जरा इस बात को फिर से सोचिए, सिर्फ देखने भर से नतीजा बदल गया। और बस यहीं पर हम फिजिक्स के सबसे बड़े और शायद सबसे गहरे सवाल पर आ पहुंचते हैं। अगर चीजों की हकीकत हमारे देखने पर ही निर्भर करती है, तो जब कोई नहीं देख रहा होता तब वो कैसी होती है? क्या चांद आसमान में तभी होता है जब उसे कोई देख रहा हो? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका पक्का जवाब शायद आज किसी के पास नहीं है।